नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शिकारा आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद विशाल शिकारा पे स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हमने बात की थी कि HSSC ने जितने भी आपके पेपर लिए हैं उसमें जितने भी आपके मैथ के क्वेश्चन आए हैं उसका सॉल्यूशन मैं आपको यहां पर प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें मैं 8 क्लास आपको दे चुका हूँ। आज जो है वो आपकी क्लास नंबर 9 है। ठीक है, आज आपकी है क्लास नंबर 9। इसको आज हम करने वाले हैं और इसमें देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और ये पेपर भी आपका 2016 में हुआ था। ठीक है, HSSC का ये, और मेन जो हमारा फोकस है क्वेश्चन कराने का है। जैसे कि आपको पता होगा अभी आपके पटवारी का और जो ग्राम सचिव का जो आपके फॉर्म फिल किए गए थे दोबारा ओपन करके आपकी, ठीक है, तो उनके लिए ही पूरा मैथ आपको कराया जा रहा है। उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सकता होगा उतना मैं कराऊंगा आपको। इसके अलावा एक सीरीज़ मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ जिसमें 1750 प्लस क्वेश्चन, 1750 क्वेश्चन जो अभी तक पीछे आपके HSSC ने पूछे हैं उनमें जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग 1750 क्वेश्चन है वो आपके। और ये क्वेश्चन है आपके हरियाणा जीके के। ठीक है, किसके क्वेश्चन है ये? हरियाणा जीके के। तो ये सारे मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। डेली एक काम करा करेंगे, डेली एक क्लास में 50 क्वेश्चन कर लिया करेंगे। ठीक है, क्योंकि पेपर का अभी थोड़ा सा कोरोना चल रहा है, पता नहीं कब तक होगा, बट हमें ये करना पड़ेगा और इसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो उसको वीडियो को भी आप इसी तरीके से लाइक करिएगा जैसे आप मैथ के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो हरियाणा जीके का उसमें मैं आपको सारा पोर्शन करा दूंगा। ठीक है, और शुरू करते हैं फिर क्लास। ठीक है, ये है पहला क्वेश्चन इस पेपर का। काफ़ी मतलब आसान है वैसे तो, और आप कर भी लोगे, बट कर लेते हैं। ठीक है, इसने बोला है कि ए किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, बी 12 दिनों में कर सकता है, सी उतना समय लेता है जितना ए और बी साथ में काम करते हुए लेंगे, बी और सी साथ में काम करते हुए काम को पूरा करने के लिए कितना समय लेंगे, ये आपसे पूछा है। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो करते हैं इसको शुरू अपना। ठीक है, चलो भाई देखो, सबसे पहली बात है कि ए किसी काम को कितने दिन में करेगा? 6 दिन में करेगा। बी उस काम को कितने दिन में करेगा? 12 दिन में करेगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो ये निकालूंगा। देखो ये जो लाइन का मतलब है ना, इस पे फोकस करना। जितना, देखो सी उतना समय लेता है जितना ए और बी साथ में काम करते हुए लेंगे। तो इसका मतलब सबसे पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि ए और बी मिलकर इस काम को करने में कितना समय लेंगे। तो देखो भाई, एलसीएम ले लेता हूँ। यहाँ से आपका 12 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 6 दूनी आपका 12 आ गया और यहाँ से आपका 12 एकम 12 आ गया। ठीक है, इसका मतलब देखो ए कितना काम करता है? 2 काम करता है, और बी कितना काम करता है? 3। तो इसका मतलब दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। तो 12 काम को दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे? 12/3। इसका मतलब क्या है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे? 4 दिन में कर देंगे। ठीक है, हो गया। तो इसका मतलब हमें यह भी पता लग गया कि सी इस काम को कितने दिनों में करेगा? सी करेगा भाई साहब 4 दिन में। ठीक है, तो मैं यहां से लिख लेता हूं कि सी करेगा 4 दिन में। ठीक है, अब देखो, चाहे आपका 6 है, आपका 12 है और आपका क्या है? 4, इन सब का आप एलसीएम लोगे 12 ही आएगा। ठीक है, 6 दूनी 12 है, 12 एकम 12 और 4 ती आपका यहाँ से कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना आ गया? 4 ती 12। इसका मतलब क्या है कि जो सी का एक दिन का काम आ गया, जो उसकी कार्य क्षमता आ गई एक दिन की, क्या है कि वो एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है। अब इन्होंने बोला है बी और सी साथ में काम करते हुए काम को पूरा करने के लिए कितना समय लेंगे, ये आपसे पूछा है। देखो सिंपल सी बात है भाई, काम कितना है आपका? टोटल 12। ये आपका कुल काम है। ठीक है, ये जो आपका 12 है ये आपका क्या है? कुल काम। इसी काम को करवाना है किससे? बी और सी से। तो क्या करते हैं, 12 काम करवाना है बी और सी से। बी कितना काम करता है? 1 काम करता है। सी कितना करता है आपका? 3 काम करता है। तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में? 4 काम। तो 12 काम कितने दिन में कर देंगे भाई? 4 × 12। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा आपका 3 दिन होगा, कि बी और सी आपके मिलकर इस काम को 12 दिन में कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये वाला भाई बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, क्या बोला गया है। इन्होंने बोला है कि 1 किलो नमक 1 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ठीक है, और 21% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कीमत कितनी बढ़ानी होगी, ये आपसे पूछा। देखो ये क्या कहना चाहता है क्वेश्चन में, ये बोलना चाहता है कि अगर मैं किसी वस्तु को 1 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे 10% का प्रॉफिट होता है। अब मैं चाहता हूं मुझे 21% का प्रॉफिट हो। तो ये कहना चाह रहा है कि जो पहले जो आपका वो विक्रय मूल्य था ना, सेलिंग प्राइस, जो पहले आपका सेलिंग प्राइस था उसको कितना बढ़ाऊं कि मुझे कितना प्रॉफिट हो? 21% का प्रॉफिट हो। ये कहना चाह रहा है। ये सीपी के बारे में बात नहीं कर रहा, लागत मूल्य क्रय मूल्य की बात नहीं कर रहा। तो देखो इस क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान है। ठीक है, साधारण सा क्वेश्चन है।
एक चीज़ इस क्वेश्चन में आप नोटिस करना कि जो वस्तु है, जो आपका नमक है, वो दोनों जगह पे क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अगर मैं इसको रेशियो से करता हूँ तो ये आपका सीपी आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका एसपी। देखो एक सिंपल सी बात बताना, 10% के लाभ का मतलब क्या होता है। परसेंटेज में अगर मैं बात करूं, 10/100 फ्रैक्शन में आपका कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। बिल्कुल, इसका मतलब 10 की चीज़ को कितने में बेच दिया, 11 रुपये में बेच दिया। ठीक है, अब ये चाहता ना, ऐसा ना करो भाई, एक काम करो, मैं चाहता हूँ 21% का प्रॉफिट हो। 21% का प्रॉफिट का मतलब होगा यहाँ से आपका 21/100। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो 100 रुपये की चीज़ को कितने में बेचना चाहता है, 121 रुपये में बेचना चाहता है। ठीक है, हो गया। एक छोटी सी बात सोचना यहाँ से, देखो क्या सोचनी है, यही नमक पहले बेच रहे थे आप 1 किलो, यही नमक आप आज बेच रहे हो, तो जो नमक की जो आपकी लागत मूल्य थी, क्या वो बदल सकती है? नहीं बदल सकती, क्योंकि उसी 1 किलो नमक की हम बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो उसका ये जो सीपी है ना, लागत मूल्य, ये लागत मूल्य है आपका, ये लागत मूल्य आपका दोनों जगह पे बराबर होना चाहिए। तो इसको मैं 10 से गुना करता हूँ, तो इसको भी मुझे 10 से करना पड़ेगा। इससे क्या हो गया कि आपका लागत मूल्य बराबर आ गया, पहले भी 100 था, आज भी आपका कितना हो गया, 100 हो गया। तो ये गुना किया है हमने सिर्फ लागत मूल्य को बराबर करने के लिए। ठीक है, तो बन गई जी बात। 100 आपका, ये भी 100 हो गया, ये आपका 110 हो गया, और ये आपका कितना हो गया, 121 हो गया। अब ये आपसे यही पूछना चाहता है कि अगर मुझे 21% का प्रॉफिट चाहिए तो मुझे इसको अपने कीमत कितनी बढ़ानी पड़ेगी, ये पूछना चाह रहा है कि पहले अगर मैं इसको 110 रुपये पे बेचता था तो आज मैं इसको 121 रुपये पे बेच रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भाई साहब कि अगर आप अब 21% प्रॉफिट चाहते हो तो पहले उस वस्तु को जिसको आप 110 रुपये में बेचते थे, आज आप उसको 121 में बेच रहे हो। तो कितना प्रॉफिट आपने, कितना मतलब रेट बढ़ा दिया? आप बोलोगे सर 11 बढ़ा दिया। ठीक है, तो 11 बढ़ गया, 110 और 11 कितना होगा आपका, 121। तो 11 रुपये आपने बढ़ा दिया, किस पे, इस वाले पे भाई, पहले ये रेट था, इसको बढ़ाया है। 11 किस पे बढ़ा दिया, 110 पे। 11 बटे में आपका 110 और गुना में आपका 100 आ गया, जीरो से जीरो कट गई, 11 से 11। इसका मतलब कि अगर आप यहाँ पर 21% का प्रॉफिट चाहते हो तो आपको कीमत को कितना बढ़ाना पड़ेगा, 10% आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका रेशो से हो जाएगा। ये सारा सब कुछ आपका रेशो में चलता है, अनुपात में। ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा। और एक ही कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का, सबसे बढ़िया क्या लगा, यही है कि जो आपका नमक है वो दोनों जगह बराबर है। पहले भी नमक बेच रहे हो, यहाँ भी नमक वही 1 किलो बिक रहा है, यहाँ भी वही 1 किलो नमक बिक रहा है। इसका मतलब उस 1 किलो नमक की जो हमारे लिए लागत कीमत रही होगी वो तो सेम रही होगी। तो दोनों जगह पे उसी को हमने 100 रुपये बना लिया भाई। पहले भी 100 रुपये थी उसकी कीमत, आज भी 100 रुपये है। फर्क पड़ा है किस पे, आपके विक्रय मूल्य पे। पहले 110 था, आज आपका कितना, 121 है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा था, बहुत साधारण सा प्रश्न है। ये आपके क्वेश्चन का उत्तर आ गया 10%। तो 10% का मतलब है यहाँ पर पैसों में बोला है ना, तो पैसों का मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से 10% मतलब आपका यहाँ से पहले कितना था आपका, 1 रुपया था। ठीक है, पहले आपकी जो कीमत थी 1 रुपये थी। अगर आपसे पैसों में पूछ लिया तो कोई दिक्कत नहीं। पहले जो आपका यहाँ से एसपी था कितना था, 1 रुपया था। तो अब ये बता दो, 1 का 10%, रुपये है 100 पैसे, 100 पैसे का 10% आपका कितना होगा, आपको यही निकालना था। कितना आ जाएगा आपका, इसका मतलब 10 पैसे। अगर पैसों में पूछ लिया कोई दिक्कत नहीं भाई, क्योंकि हमारा जो विक्रय मूल्य था पहले वो कितना था आपका, 1 रुपया था। तो 1 रुपये को मैं 100 पैसे लिख सकता हूँ। तो 100 पैसे को आपने 10% बढ़ाया है, इसका मतलब कितना, 100%, 1 रुपये को आपने 10% बढ़ाया है, तो इसका मतलब आपने कितना बढ़ा दिया, 10 पैसे। तो यही फर्क आएगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा कि आपको कीमत कितनी बढ़ानी पड़ी, 10 पैसे आपको यहाँ से बढ़ानी पड़ी। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल, देखो तुलना तो हमें इसी से करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ओरिजिनल है हमारा 1 रुपये हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, आना उसी पे पड़ेगा। यहाँ से तो अगर आपसे सिर्फ परसेंटेज में पूछा जाता है तो परसेंटेज में आपका इतना आ जाएगा कि हाँ इतना बढ़ाना पड़ा। अब 1 रुपये का 10% मतलब 100 पैसे का 10% कितना हो जाएगा, 10 पैसा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। सरल था क्वेश्चन, हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है 25 घंटे में 75 पेज कॉपी कर सकता है। ठीक है, कर सकता है। ए और बी साथ मिलकर 27 घंटे में 135 पेज टाइप कर सकते हैं। बी कितने समय में, इसका मतलब यहाँ पर होना चाहिए कि ए, यहाँ पर ए होना चाहिए। ठीक है, ए यहाँ पर आना चाहिए कि ए 25 घंटे में 75 पेज कॉपी कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर एक बार इसको वेरीफाई करता हूँ मैं डाटा को। ठीक है, एक बार मैं इसके डाटा को वेरीफाई करता हूँ कि यहाँ पर क्या है, क्योंकि बिना डाटा वेरीफाई करें कोई फ़ायदा नहीं है, क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, तो इन्होंने बोला है
ये इन्होंने मिस कर रखा है यार, ये ठीक है, शायद ए ही लिखा होगा क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो बोल रही है उस हिसाब से ए ही लग रहा है। ठीक है, ए है वो आपका, ठीक है, ए ही होगा आपका। तो ए 25 घंटे में 75 पेज कॉपी करता है। ठीक है भाई, तो 25 घंटे में कितना करता है, देखो अब वो ए जो है 25 घंटे में कितना करता है भाई, 75। एक घंटे में कितना कर देगा भाई, एक आवर में कितना पेज वो लिख सकता है, इसका मतलब 75 को 25 से क्या कर दो, भाग। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि एक घंटे में, जो आपका घंटे में चल रहा है ना, हाँ, एक घंटे में कितना काम करेगा, 3 पेज टाइप करेगा भाई, 3 पेज आ जाएगा। देखो टाइम एंड वर्क का एक ही कंसेप्ट होता है भाई कि आप जब तक क्वेश्चन नहीं कर सकते, जब तक आपको जितने भी आदमी हैं उनकी कार्य क्षमता, उनकी एफिशिएंसी का पता ना लग जाए, क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम जो टाइम एंड वर्क में होता है वो जितने भी आदमी हैं उन सबकी एफिशिएंसी निकालना होता है। ठीक है, तो हम भी इसमें क्या निकालेंगे, सबसे पहले एफिशिएंसी। ठीक है, तो देखो एफिशिएंसी कैसे निकलती है, एफिशिएंसी निकलती है एक यूनिट पे, मतलब कि आपका एक घंटे में कितना काम करता है, एक दिन में कितना काम करता है, एक सेकंड में कितना काम करता है, मतलब वही 1 यूनिट पे आपको निकालनी होती है एफिशिएंसी। जैसे मैंने इसकी निकाल दी 1 घंटे की। ठीक है, फिर इसने बोला है कि ए और बी साथ मिलकर 27 घंटे में कितना 135 पेज टाइप कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ये बता दो मुझे कि ए और बी मिलकर कितना टाइप कर देंगे भाई। अगर वो 135 पेज 27 घंटे में करते हैं तो ए और बी मिलकर एक घंटे में कितना करेंगे भाई, 27 से भाग दे दूं। तो मैंने दे दिया इसको 27 से भाग। ठीक है, 27 से ही आएगा। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको काटता हूं तो कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ए और बी मिलकर एक घंटे में कितना काम करते हैं, ये इनके एक घंटे का काम आ गया कितना, 5। और जो ए है अकेला एक घंटे में काम करता है 3। ए अकेला एक घंटे में 3 काम करता है, दोनों मिलकर एक घंटे में 5 काम करते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो बी काम करता है अकेला एक घंटे में 2 काम करता है। ठीक है, इसका मतलब जो बी अकेला है वो एक घंटे में 2 काम करता है। चलो जी, हो गया। इसके बाद क्या बोला है, अब की बार बोला है कि बताइए बी कितने समय में आपके 42 पेज कॉपी कर सकता है। अब जब भाई साहब एक घंटे में आपका 2 करेगा तो 42 कितनी देर में कर देगा, 42 और बटे में क्या, इसके एक घंटे के काम से भाग कर देता हूँ तो आपके निकल कर आ जाएंगे कि 42 कितनी देर में कर देगा भाई वो, 21 घंटे में। तो इसका मतलब क्या होगा, इस पर्सन का जो उत्तर आएगा 21 आएगा। बस यही था क्वेश्चन आपका। ठीक है, देखो सबसे जरूरी ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है इनके एक एक घंटे का काम निकलवा लो। अगर आपको ये पता लग गया कि एक एक घंटे में कितना काम करते हैं, फिर आपसे चाहे कोई कितना भी काम करवा ले आपको बस हो जाएगा। बस ये चीज़ याद रखना, अगर घंटे दिए हैं तो एक घंटे का काम होना चाहिए, और मिनट दिए हैं तो एक मिनट का काम होना चाहिए, अगर आपको दिन दिए हैं तो आपके एक दिन का काम होना चाहिए, तब जाके आपकी बात बनेगी। ठीक है, तो वही बात है, एक यूनिट का आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे। देखो जी, ये भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है। कल एक बच्चे ने कमेंट किया था वीडियो के नीचे, सर हरियाणा में तो बहुत टफ मैथ आता है। तो भाई साहब ऐसा नहीं है, अगर आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें से 3 या 4 ही टफ होते हैं, बाकी नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, और वो पेपर टू पेपर डिपेंड करता है, सब पेपर में टफ नहीं आता भाई। ठीक है, और देखो कंपटीशन इतना ज़्यादा है भाई, सरकार भी क्या कर सकती है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है और बेरोज़गारी इतनी, आपकी वही बात है, वैकेंसी कम है और बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, और आपके जो फॉर्म फिल होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आपको बच्चों को बाहर करना पड़ेगा तो फिर आपको पेपर का तो थोड़ा सा टफ करना ही पड़ेगा। ठीक है, बट ये गलत बात है, पीछे मैंने देखा था कुछ के 90 में से 90 नंबर आए हुए हैं, तो भगवान ही मालिक है भाई, ऐसा क्या खाते हैं भाई, और बच्चों को भी बता दिया करो कि 90 में से 90 नंबर ले आते हो। ठीक है, ये तो थोड़ा सा मतलब शंका पैदा करता है हमारी खट्टर सरकार के प्रति, अगर ऐसा होता है तो। ठीक है, बाकी गलत चीज़ें ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो भाई, इसने बोला है कि रूट में 324 है, डिवाइड बाय में आपका 1.5 है, बराबर में आपका यहाँ पर इसका मान आपको निकालना क्या होगा। ठीक है भाई, देखो भाई इसको करने का बहुत ही आसान तरीका, ये आपका अंडर रूट में कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है, ये आपको पता होगा किसका स्क्वायर है, 18 का, तो ये तो आ गया आपका 18। नीचे आपका कितना है, 15 है, इसका 10 ऊपर ले आता हूँ, 180 आ गया, बराबर में ये आपका x हो गया। ठीक है, नीचे ये किसका स्क्वायर होता है आपका, 16 का, तो ये तो आपका कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि वो अंदर वाला 16 का स्क्वायर है। ठीक है, अब जब आप यहाँ से इसको काटोगे तो 15 गुना में जो 12 होता है आपका 180 होता है। ठीक है, और इन दोनों को जब आप गुना करोगे तो x का जो आपका मान आएगा 12 छिक 72, 2 12 कम 12 और 7 19। इसका मतलब इस पर्सन का जो आपका उत्तर आएगा कितना आएगा, 192 आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपके पर्सन का उत्तर। ठीक है भाई, तो ये भी आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे, बोला कि एक्स और वाई एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खुले हों तो कितने समय बाद वाई को बंद कर देना चाहिए जिससे टंकी क्या हो आपकी 18 मिनट में भर जाए, ये आपसे पूछा है। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। ऐसे क्वेश्चन को देखो, मैं आपको कल भी एक बात बोली थी कि अभी तक जितने हम पेपर कर चुके हैं, या चौथा पेपर, आज 3 से 4 पेपर हो गए हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं आपके HSSC ने टाइम एंड वर्क से, और अब पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा है, एवरेज से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये कुछ चैप्टर हैं आपके, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन वाला टॉपिक है, ठीक है, और आपका पाइप एंड सिस्टर्न है, टंकी वाला, और ये एवरेज वाला। ये तो कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आप, जिससे तो क्वेश्चन आपके हर पेपर में ही आ रहे हैं, तो ये तो एटलीस्ट आप करके ही जाना, ठीक है। अब हाँ, हालांकि आपको ये लगता होगा कि मैथ कम नंबर का आता है भाई, बट जितना कंपटीशन है उस कंपटीशन के हिसाब से पेपर का आधा नंबर भी बहुत ज़रूरी होता है। आप तो 10-15 क्वेश्चन की बात कर रहे हो, ठीक है, तो आधा आधा नंबर भी आपको कंपटीशन से बाहर कर सकता है, फाइनल सिलेक्शन से बाहर कर सकता है। तो आपको फोकस करना है एक एक नंबर पे, ठीक है। ऐसे तो आप बोलोगे हिंदी तो बहुत कम आती है, तो हिंदी हम पढ़ के ही नहीं जाएंगे। अब नहीं पढ़ के जाओगे तो भाई सिलेक्शन भी नहीं होगा। आपको तो भाई परफेक्ट बन के जाना पड़ेगा, इंग्लिश भी, हिंदी भी, कंप्यूटर भी, ठीक है, जीएस भी, मैथ भी, रीजनिंग भी, आपको सब करके जाना पड़ेगा, तब सिलेक्शन होगा। ऐसे नहीं कि वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसने बोला एक्स और वाई एक टंकी को क्रमशः 24 और 32 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खुले हों तो कितने समय बाद वाई को बंद कर दिया गया, ठीक है। एक बात आपको यहाँ से नोटिस करनी पड़ेगी कि कुछ इस तरीके से काम हो रहा है आपका, ठीक है। ये कह रहा है कि कितने समय बाद वाई को बंद कर दिया जाए। मानते हैं कि यहाँ पर एक्स प्लस में वाई ने 7 काम किया है, ठीक है, और उसके बाद वाई को बंद कर दिया गया, तो इसका मतलब एक्स ने यहाँ भी काम किया है। तो एक चीज़ भाई साहब यहाँ से नोटिस करनी पड़ेगी आपको कि ये जो बंदा ना, ये वाला एक्स, इसने शुरू से आखिर तक काम किया है, कितने, 18 मिनट, ठीक है भाई। इसका मतलब क्या है कि एक्स तो वो बंदा आ गया जिसने पूरी 18 मिनट काम किया है। तो इसका मतलब क्या होगा, इससे 18 मिनट का काम करवा लेते हैं, और बाकी का जो काम बचा होगा वो भाई साहब वाई ने किया होगा। तो यही सबसे आसान तरीका है क्वेश्चन को करने का। जब आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक्स तो शुरू से लेकर आखिर तक पूरे 18 मिनट काम कर रहा है, तो बाकी बचा हुआ काम किसने किया है, वाई ने किया है। तो निकाल लेते हैं कि एक्स किसी काम को कितनी देर में कर सकता है, 24 मिनट में, वाई उस काम को कर सकता है आपका 32 में, ठीक है। 24 और 32 का एलसीएम कितना, 96 ले लें क्या, 96 आ जाएगा इनका एलसीएम, ठीक है। ये आपका 96 एलसीएम आ गया, 24 चौके आपका 96 हो जाएगा, और ये आपका 3 पे चला जाएगा, ठीक है, हो गया भाई। अब देखो, जो एक्स है उसने पूरा 18 मिनट काम किया है, ठीक है, और हमने जो उसकी कार्य क्षमता निकाली है 1 मिनट की, हमने निकाली है कि वो 1 मिनट में 4 काम करता है, ठीक है। तो 18 मिनट में कितना काम कर देगा दोस्त, 18 गुना में 4, इसका मतलब उसने कितना काम कर दिया, 72 काम कर दिया। तो 72 तो काम आपका हो गया ना। अब काम है कितना, 96, उसमें से 72 काम हो गया, बचा कितना आपका 24 काम। कितना बचा आपका 24। इस 24 काम को किसने किया होगा, इस 24 काम को किया होगा आपका वाई ने, ठीक है। बस तो यही काम है 24, और किसने किया है आपका वाई ने। तो इसको डिवाइड कर देते थे, कर दो, और आपका निकल कर आ जाएगा कि जो आपका 24 काम है किसने किया है भाई, वाई ने किया है। और वाई एक दिन में कितना काम करता है आपका, दिन है कि मिनट, मिनट है। वाई आपका 1 मिनट में 3 काम करता है, तो 24 काम को कितनी देर में कर देगा, 8 मिनट में, ठीक है। तो ये आपके पर्सन का हल होगा भाई, और ये आपके इस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। इसके बाद और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे यार, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अभी जैसे इसके मैंने आपको 5 क्वेश्चन करा दिए हैं, 5 क्वेश्चन अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। बाकी मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा भाई, क्लास को जरूर देखें, ठीक है। और अगर कुछ भी आपको डाउट आता है, वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और कुछ भी आपको पूछना है, सॉरी कुछ भी आपको पूछना है तो भी आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई, अभी के लिए इस क्लास को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में अब फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर देना भाई, ठीक है।